और एक बहुत जरूरी सूचना आप सभी के लिए, एक बहुत जरूरी सेशन आप सभी के लिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लिया जाए थोड़ा, क्योंकि बेटा देखो आप सभी का, चाहे इलेक्ट्रिकल के बच्चे हों, सिविल के बच्चे हों या मैकेनिकल के बच्चे हों, आप सभी के एनएचपीसी के जेई के एग्जाम की डेट आ चुकी है। किसी का 22 तारीख को शेड्यूल्ड है, किसी का 23 जुलाई को शेड्यूल्ड है, यानी ऑलमोस्ट आपके पास कुल मिलाकर 7 से 8 दिन बचे हैं, अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 दिन आपके पास एवरेज बचे हुए हैं। तो इस 7 से 8 दिनों में लास्ट टाइम पर पंच कैसे मारा जाए, फाइनल वार कैसे किया जाए, एक अंतिम प्रहार कैसे किया जाए, इस चीज पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बेटा आज हम ये बात करने वाले हैं कि एनएचपीसी जेई का जो आपका एग्जाम है, लगभग 7 से 8 दिन बचा हुआ है, तो उस पर अंतिम प्रहार कैसे किया जाए, तो लास्ट 7 डेज की जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है वो कैसे फॉलो करी जाए, मतलब क्या किया जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंडीशन में, उनके दिमाग में कुछ ऐसा डिलेमा चल रहा है, हॉच पॉच चल रहा है कि यार 7 दिन ही बचे हैं, कैसे तैयारी किया जाए। तो बेटा सबसे पहली चीज, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे बड़ी जो चीज है वो स्ट्रैटेजी तो है। स्ट्रैटेजी तो हम देखेंगे कि एक हफ्ते में कैसे एग्जाम की तैयारी करी जाए, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है किसी भी एग्जाम की, किसी भी एग्जाम को देने से पहले, वो हो जाती है आपका स्टेट ऑफ माइंड। तो पहले स्टेट ऑफ माइंड इस तरह से बनाएं कि आप एग्जाम देने के लिए तैयार हैं और आप अपने दिमाग को सबसे पहले खुश रखें, क्योंकि अगर दिमाग खुश नहीं है, अगर स्टेट ऑफ माइंड आपका सही नहीं है, तो बाकी सब स्ट्रैटेजी सब बेकार है। ठीक है, तो पहले मन को सही रखिए, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो पहले मन को सही रखिए, मुस्कुराइए, खुश रहिए, दिमाग से प्रेशर को रिलीज करिए, उसके बाद इन स्ट्रैटेजी पर ध्यान दीजिए। स्ट्रैटेजी दुनिया में आपको सब बताएंगे, मैं भी बताऊंगा और भी लोग बताएंगे, बहुत सारे चैनल पर लोग बताएंगे, लेकिन कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी अगर आपका दिमाग दुरुस्त नहीं है, सही नहीं है, खुश नहीं है। तो पहले दिमाग को खुश रखिए। ठीक है, चलिए कोई डाउट बच्चे तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है राहुल मिश्रा सर टेक्स्ट बुक और टेक्स्ट बुक इंजीनियरिंग, तो इन दोनों में से कोई भी चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारी सुपर कोचिंग का ग्रुप है और ये मेरा पर्टिकुलर टेलीग्राम का चैनल है। आप इस पर ज्वाइन करके मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं एग्जाम से रिलेटेड। आइए बेटा शुरू करते हैं। स्ट्रैटेजी क्या होगा, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो एनएचपीसी जेई का एग्जाम है वो कब शेड्यूल्ड है। तो एग्जाम डेट बेटा 23/9 नहीं है, ये 23/9 नहीं है, आई एम सॉरी, ये बेटा 23/7, क्या है 23/7, 23/7 को आपका एग्जाम शेड्यूल्ड है। 23 जुलाई को आपका एग्जाम शेड्यूल्ड है। ठीक है, थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया है, कोई बात नहीं। तो 23 जुलाई को आपका एग्जाम शेड्यूल्ड है और बहुत बच्चों का ऐसा है जो 22 जुलाई को भी है, शायद किसी का 22 जुलाई को भी है। तो ऑलमोस्ट आपके पास एक हफ्ते बचे हैं। तो आप देखते हैं आज इस एक हफ्ते में कैसे तैयारी करनी है। बेटा देखिए एनएचपीसी जेई का अगर आप लास्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर का पेपर एनालाइज करेंगे तो आपको समझ आएगा कि बहुत ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आते, बहुत ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आते। देखिए अब जीएस और जीके का पार्ट जो है और रीजनिंग का पार्ट वो आप देख लेंगे। मैं टेक्निकल पोर्शन की बात कर रहा हूं, चाहे वो जनरल इंजीनियरिंग हो चाहे कोई भी हो, और मैं सारी ब्रांचेस के लिए बात कर रहा हूं, सिविल के लिए बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिकल के लिए और मैकेनिकल के लिए भी बात कर रहा हूं। मैंने ऐसा सुना है कि शायद सिविल में जनरल इंजीनियरिंग को हटा दिया गया है, शायद कंफर्म हो तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा। बाकी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में तो जनरल इंजीनियरिंग आएगी ही आएगी, यानी कि इलेक्ट्रिकल में मैकेनिकल, मैकेनिकल में इलेक्ट्रिकल आएगी। तो इसकी तैयारी भी कैसे करनी है मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, लास्ट के 7 डेज में अभी कैसे करनी है। तो सबसे पहले बेटा आपको फोकस ओनली ऑन एमसीक्यूज। अब इस टाइम आपको थ्योरी पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, पहले समझ लीजिए। अगर आप मान लीजिए थ्योरी पे फोकस करना भी चाहते हैं तो थ्योरी पे आप सिर्फ अपने पूरे टाइम का, जितना भी आप टाइम पढ़ाई में दे रहे हैं, सिर्फ उसका 10% दीजिए, बाकी 90% आपको एमसीक्यूज पे फोकस करना है। 90% टाइम आपको एमसीक्यूज पे फोकस करना है। जैसे मान लीजिए आप दिन में 10 घंटे पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, तो सिर्फ 1 घंटे, पौने घंटे आपको थ्योरी पे देना है, 45 मिनट्स 1 घंटे थ्योरी पे देना है, एंड यू हैव टू स्पेंड 90% टाइम ऑन एमसीक्यूज। अब ये एमसीक्यूज का मतलब ये नहीं कि मैं न्यूमेरिकल बोल रहा हूं, एमसीक्यूज का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चाहे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो या वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो। एमसीक्यू का मतलब एमसीक्यू, तो उस पर आपको 90% फोकस करना है और 10% आपको थ्योरी पे ही फोकस करना है, क्योंकि अब थ्योरी पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप अब थ्योरी पढ़ेंगे, अगर आपने कोई नई चीज नहीं पढ़ी है और अगर आप अब उसको पढ़ेंगे आपके दिमाग में आएगा नहीं, फिर आप फ्रस्ट्रेट होंगे। तो जो आप पढ़े हैं बस उसी को रिवाइज करते जाइए। हाँ, अगर कोई इक्की दुक्की छोटी नई चीज मिल गई, कोई नया फॉर्मूला मिल गया, अगर आप मेमोराइज कर सकते हैं इजीली तो आप कर लीजिए। तो बेटा आपको 90% टाइम फोकस करना है एमसीक्यूज पे और 10% फोकस करना है थ्योरी पे। ठीक है, ऑन डोंट वेस्ट टाइम इन लेंथी न्यूमेरिकल्स। और सबसे बड़ी जो सलाह मेरी आपको रहेगी, सबसे बड़ी एडवाइस रहेगी एक भाई के नाते, वो ये रहेगा कि आप बहुत बड़े लेंथी न्यूमेरिकल्स पर टाइम वेस्ट ना करें। क्योंकि बेटा अगर आप देखेंगे एनएचपीसी जेई के प्रीवियस ईयर के पेपर्स आप उठाकर देखिएगा, 2022 का देखिएगा जो 6 अप्रैल 2022 को हुआ, सेकंड मीटिंग में, फर्स्ट मीटिंग में जो भी पेपर हुआ, उसमें अगर आप देखेंगे बेसिकली तो एनएचपीसी जेई बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल नहीं पूछता, बहुत वन लाइनर क्वेश्चन पूछता है। पूरे क्वेश्चन में जितने भी पेपर आए थे, जितना भी पेपर आया, जो भी क्वेश्चन आए, उसमें और
हार्डली जो क्वेश्चन होंगे, बड़े लेंदी क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करने होंगे वो एक दो होंगे, एक दो थे, ठीक है। तो ये मैं सारी ब्रांचेस की बात कर रहा हूं, मतलब मैं मैकेनिकल का पेपर देखा हूं तो मैं मैकेनिकल की बेसिकली बात कर रहा हूं कि बहुत लेंदी न्यूमेरिकल नहीं थे। तो आई होप कि बाकी ब्रांचेस में भी ऐसे ही होंगे। तो बेटा आप चाहे किसी भी ब्रांच की तैयारी करें, सिविल की, इलेक्ट्रिकल की, मैकेनिकल की, आपको घबराना नहीं है और आपको अपना टाइम ज्यादा लेंदी क्वेश्चन पर वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। दूसरी चीज यानी कि आपको बहुत ज्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं लगाना। तो कैसे सॉल्व करने हैं सर? आपको इजी क्वेश्चन लगाने हैं, इजी पे जाना है, एंड उसके बाद मॉडरेट पे जाना है। इस पे जाना है बेटा, मॉडरेट पर जाना है, बहुत बड़े क्वेश्चन पर नहीं जाना। ऐसा नहीं गया कि हाफ पेज का क्वेश्चन आ गया, आप लगे पड़े हो उसी में, साइन थीटा अल्फा, फेज डिफरेंस निकाल रहे हो, फेज लैग निकाल रहे हो, या मैकेनिकल वाले हैं टरबाइन की एफिशिएंसी निकाले जा रहे हो, निकल ही नहीं रहा। इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आने हैं, ठीक है। तो लेंदी न्यूमेरिकल नहीं जाना, इजी पे जाना है और मॉडरेट पर जाना है। और दूसरी, और इसके बाद बेटा क्या बात करते हैं, मगर ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला सेक्शन, जो ये स्ट्रैटेजी है बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मगर ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल वाले हों या मैकेनिकल वाले हों या सिविल वाले हों, जो आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जो भी आपके, जैसे इलेक्ट्रिकल वाले हैं ट्रांसफार्मर है आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जहां तक मुझे लग रहा है ऐसा आपका ट्रांसफार्मर होगा, एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा। इंडक्शन मोटर है, सिविल वाले हैं उनका स्टील है, स्ट्रक्चर है ना। उसके बाद मैकेनिकल वाले जिनका थर्मल इंजीनियरिंग है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, ये सब है, सिविल वालों का भी फ्लूइड मैकेनिक्स है। तो आप बेटा अपने अपने सब्जेक्ट के जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं उनके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज आप जरूर याद कर लीजिए। अब आपको कैसे पता चलेगा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन से हैं? तो थोड़ा सा प्रीवियस ईयर के पेपर देख लीजिए, 2-3 साल के ज्यादा क्वेश्चन कौन से पूछे गए। तो बेटा जिससे अगर मैकेनिकल की बात करूं तो मैकेनिकल में थर्मल और फ्लूइड वाला पोर्शन और प्रोडक्शन वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और सिविल में भी फ्लूइड और हाइड्रोलिक मशीन ये सब तो आते ही हैं, सोम आता है, ये तो कॉमन सब्जेक्ट है। बाकी बच्चे जो भी इलेक्ट्रिकल के हैं वो जानते होंगे उनका सब्जेक्ट कौन सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है बेटा। तो चलिए यहां पर आप सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज मगअप कर लेंगे। इसके लिए कैसे करना है आपको अभी शॉर्ट नोट्स बना लीजिए पढ़ते जाइए। ऐसा नहीं कि सिर्फ शॉर्ट नोट्स ही बनाने के लिए पढ़ रहे हो, शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए मत पढ़ो, पढ़ते पढ़ते शॉर्ट नोट्स बनाओ, दोनों में डिफरेंस है। डोंट स्टडी फॉर मेकिंग शॉर्ट नोट्स, डोंट स्टडी फॉर मेकिंग शॉर्ट नोट्स, मेक शॉर्ट नोट्स व्हाइल स्टडिंग। जब आप पढ़ रहे हैं पढ़ते पढ़ते शॉर्ट नोट्स बनाइए। ये नहीं कि आज मुझे शॉर्ट नोट्स बनाना है, थोड़ा आधे घंटे शॉर्ट नोट्स बना लेता हूं, ऐसा नहीं करना है। पढ़ते पढ़ते शॉर्ट नोट्स बनाना है। इस शॉर्ट नोट्स में आपको एक पेज में जैसे फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक फ्लूइड डायनामिक्स, तो एक पेज में फ्लूइड डायनामिक्स के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले छोटे छोटे नंबर में मार्क कर लीजिए। जैसे प्रेशर ड्रॉप इन पाइप ऑफ लेंथ एल 32 म्यू वी एल बाई डी स्क्वायर लिख लिया, है ना। उसके बाद हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन लिख लिया 4FLV स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2GD, ऐसा लिख लिया, है ना। तो ये वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन पाइप में कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, लीनियर होगा, है ना। सेंटर पे 0, यहाँ पे मैक्सिमम, तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले आप शॉर्ट नोट्स में नोट कर लेंगे। तो इस तरह से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जरूर मगअप करिएगा डियर, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जानी है। उसके बाद अब मेरा डेली वाईटी का सेशन चलता है। अब ये इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए नहीं है, हालांकि इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे तो अब मेरा मैकेनिकल तो पढ़ेंगे नहीं, लेकिन अगर आप मैकेनिकल पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि बेटा अगर जनरल इंजीनियरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप कुछ कवर करना चाहते हैं तो लास्ट के 7 डेज में आइए। हाँ, हो सकता है कि अगर इलेक्ट्रिकल सिविल के बच्चे क्लास में आएंगे तो उनको थोड़ा सा मैकेनिकल का पोर्शन टफ लगेगा, बट बेटा इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। अब टफ लगेगा भी तो क्या ही कर सकते हो, कुछ ना कुछ तो पढ़ना ही है। मैं कह रहा हूं कि अगर मैं 7 से 8, 8 से 9 क्लास दे रहा हूं, अगर आप पास टाइम है, अगर आपकी उस समय कोई सिविल की इलेक्ट्रिकल क्लास नहीं चल रही, अगर आप आएंगे तो कुछ ना कुछ तो लेके ही जाएंगे। जैसे एक दिन में अगर हम 50 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो 5 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो दिमाग में जाएंगे, 5 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे 50 में से 60, हम 2 घंटे में 60-70 क्वेश्चन करते हैं, तो ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन तो आपके दिमाग में जाएंगे। यार इतनी एफिशिएंसी तो सबके ब्रेन की होती है 10% मिनिमम, तो 10% क्वेश्चन दिमाग में जाएंगे, 7-8 क्वेश्चन तो दिमाग में जाएंगे। एक हफ्ते में 50 क्वेश्चन दिमाग में जाएंगे, 50 में से 5 भी क्वेश्चन फंस गए तब भी आपका काम हो गया। तो ये स्ट्रैटेजी है, ये आपको फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। अटेंड डेली लाइव वाईटी सेशन एंड मास्टर क्लास। अब मेरी डेली लाइव वाईटी सेशन बेटा इसी चैनल पर 7 से 8 बजे शाम को होती है और 8 से 9 बजे शाम को होती है। उसके बाद 9:15 बजे सुबह मेरी मास्टर क्लास होती है, 1:30 बजे सुबह मेरी मास्टर क्लास होती है टेक्स्ट बुक के ऐप पर। अच्छा, ये जो मास्टर क्लास होती है बेटा, ये जो मास्टर क्लास होती है ये मंडे से फ्राइडे होती है डेली, और ये जो होती है ये मंडे से संडे यानी कि 7 दिन होती है। ये आप ज्वाइन करिए। उसके बाद टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, टाइम मैनेजमेंट किसी भी एग्जाम में, आप हायर एग्जाम से लेकर लोअर एग्जाम तक, अगर आप क्लर्क का एग्जाम दे रहे हैं, आप रेलवे एनटीपीसी डी ग्रुप का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, सब में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच डिसाइड्स योर करियर इज टाइम मैनेजमेंट।
तो टाइम मैनेजमेंट ही वो चीज है जो आपके करियर को डिसाइड करता है और यही आपको एक सफलता की राह देगा, तरक्की देगा। यानी कि जो अगर टाइम, आपको सब कुछ आता है बट अगर आपने सब कुछ को एक प्रॉपर टाइम में मैनेज नहीं कर पाए तो फिर आपके लिए एग्जाम सही नहीं है। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है मोबाइल सामने रखिए, स्टॉप वॉच ऑन करिए, मोबाइल मत रखिए। मोबाइल को जब भी सामने रखिएगा फ्लाइट मोड पर रखिएगा, ऐसा ना हो कि बीच में हाई लिख के आ जाए और आप उसमें लग जाए, ये नहीं करना है। फ्लाइट मोड पर रखिए जब भी आप पढ़ रहे हैं, दुनिया को गोली मारो, पढ़ो, अपना पहले करियर देखो। पहले तुम्हारा करियर है तभी लोग तुम्हें पूछेंगे, नहीं है तो कोई नहीं पूछेगा। ये आप सच्चाई पूरी अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो पहले अपने आप को निखारो, फिर लोगों को संवारो, ठीक है। चलो, तो टाइम को मैनेज करो बेटा। और टाइम को मैनेज करने का मतलब जितना टाइम का एग्जाम है, जितने क्वेश्चन आते हैं, उतना टाइम लगा के स्टॉप वॉच में उतने क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। शुरू में आप 80% तक पहुंचेंगे, 70% पहुंचेंगे, 50% भी पहुंचेंगे, 40% भी पहुंचेंगे। धीरे धीरे कोशिश करेंगे 2-4 दिन, तो हो सकता है 90% तक पहुंच जाए। और अपने को कौन सा 100% लाना ही है। अगर अपने को कौन सा 100% लाना ही है, 120 क्वेश्चन अगर पूछे जाए, कौन सा 120 क्वेश्चन करनी है, 100 क्वेश्चन कर लो यार, 105 कर लो, छोड़ दो 15 मत करो, तभी सिलेक्शन हो जाएगा, 100% हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया टाइम मैनेज। इसके बाद बेटा अब मैं मैकेनिकल वालों के लिए बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ये फाइनल जो पीपीटी है मैकेनिकल वालों के लिए, क्योंकि बाकी में मुझे नहीं पता सिविल में और इलेक्ट्रिकल में आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा है। सिविल में वैभव सर बताएंगे और इलेक्ट्रिकल में मोहित सर बताएंगे। बाकी मुझे नहीं पता कि आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा है। तो मैकेनिकल वालों की मैं बात करूं बेटा, तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपके थर्मोडायनेमिक्स हो जाएंगे, आईसी इंजन हो जाएगा, पावर प्लांट हो जाएगा। जरूर इन पे जरूर फोकस करिएगा। अब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ यही पढ़ना है, ये बाकी पढ़िए लेकिन ये ज्यादा पढ़िए, ये कहने का मतलब बाकी भी तैयार करिए, ये भी ज्यादा तैयार करिए। तो थर्मोडायनेमिक्स, आईसी इंजन, पावर प्लांट बेटा, फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ हाइड्रोलिक मशीन्स भी, टोम, सोम और प्रोडक्शन, ये आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये जरूर पढ़िएगा, ठीक है। इंडस्ट्रियल पर अगर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शायद सिलेबस में भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बार देख लीजिएगा। उसके बाद अच्छा एक क्वेश्चन जो सबसे लास्ट में आता है, सर व्हाट अबाउट जनरल इंजीनियरिंग। हाँ, जो मैंने बोला था अभी मैं आपको बताऊंगा, व्हाट अबाउट जनरल इंजीनियरिंग। अच्छा मैं आपको एक चीज बेटा और बताता हूँ, 2 मिनट आपका लेके मैकेनिकल वालों के लिए। थर्मोडायनेमिक्स में आपको सबसे ज्यादा कौन सा टॉपिक फोकस करना है, सुन लीजिए। थर्मोडायनेमिक्स में आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है एंट्रोपी वाला टॉपिक और सेकंड लॉ वाला टॉपिक। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और एंट्रोपी सबसे ज्यादा फोकस करना है। बाकी थोड़ी सी बेसिक इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस पे बेस्ड है, ये सब टेंपरेचर स्केल क्या है, ये सब थोड़ा सा कर लीजिएगा। बाकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक सेकंड लॉ और एंट्रोपी, ठीक है। और जूल थॉम्सन कोफिशिएंट वाला चैप्टर, जूल थॉम्सन कोफिशिएंट थोड़ा सा देख लीजिएगा। हीटिंग रीजन, कूलिंग रीजन में आइडियल गैस के लिए क्या होता है ना, और सेकंड लॉ और लाइक का एंट्रोपी। आईसी इंजन में बेटा आप सारे की एफिशिएंसी जरूर याद रखेंगे, हर इंजन की एफिशिएंसी की, कंप्रेशर रेशियो सेम, मैक्सिमम टेंपरेचर सेम, ये मैंने सब आपको कराया है, ये आप थोड़ा सा एफिशिएंसी का याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आईसी इंजन में नॉकिंग वगैरह का पैरामीटर की नॉकिंग कब बढ़ती है कब घटती है, ये सब थोड़ा याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पावर प्लांट में भी बॉयलर एक्सेसरीज आप ध्यान से पढ़िएगा, और रैंकाइन और गैस टरबाइन साइकिल में मॉडिफिकेशन जो हुए हैं, इंटरकूलिंग, रीहीटिंग, रीजनरेशन, इन सब पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, किससे क्या बढ़ता है किससे क्या घटता है। फ्लूइड मैकेनिक्स में आप फ्लूइड डायनामिक्स बेसिकली ध्यान देंगे, सारे फॉर्मूले बिल्कुल याद रखेंगे, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, प्रेशर लॉस इन पाइप ऑफ लेंथ एल, ये सब बिल्कुल याद रखेंगे। स्टेडी फ्लो, अनस्टेडी फ्लो क्या होता है, डेफिनेशन वगैरह प्रॉपर याद रखेंगे। प्रेशर मेजरमेंट में बायंसी, पास्कल्स लॉ, ये सब थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। टोम में बेटा आप गियर ट्रेन जरूर पढ़िएगा, गियर और गियर ट्रेन, सिंपल मैकेनिज्म, फ्लाई व्हील, 3 चीजें तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मतलब मेन मैं बता रहा हूं कि ये टॉपिक छोड़ के मत जाना। सिंपल मैकेनिज्म, उसमें भी स्पेशली ग्रबलर्स क्राइटेरिया और कैनेडी के ग्रबलर्स क्राइटेरिया और कुशबैक इक्वेशन जरूर पढ़िएगा। उसके बाद यहां पर आपका गियर पढ़ ली, गियर के फॉर्मूले, गियर ट्रेन के फॉर्मूले, फ्लाई व्हील, इतना तो जरूर करके जाइएगा। सोम में भी आप SFBM थोड़ा सा देख लीजिएगा, डिफ्लेक्शन वगैरह के फॉर्मूले देख लीजिएगा, स्लोप डिफ्लेक्शन सब निकालने फॉर्मूले देख लीजिएगा, बेंडिंग इक्वेशन, टॉर्शन इक्वेशन, ये सब जरूर। थिक सिलेंडर, थिन सिलेंडर जरूर देख के जाइएगा। प्रोडक्शन में भी बेटा आप प्रोडक्शन में थोड़ा सा वेल्डिंग पे फोकस करेगा, मेटल कटिंग फोकस करेगा, कास्टिंग पे फोकस करेगा, ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आप कर सकते हैं। अब जनरल इंजीनियरिंग की बात कर ले, बस 2 मिनट और लास्ट का आपका। जनरल इंजीनियरिंग की बात कर ले तो जनरल इंजीनियरिंग में क्या करना है बेटे, तो जनरल इंजीनियरिंग में देखिए कंबाइंड क्वेश्चन आते हैं। तो मुझे तो ऐसा नॉलेज है कि सारी ब्रांच में कंबाइंड आते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल में मैकेनिकल सिविल आएगा, मैकेनिकल में इलेक्ट्रिकल सिविल आएगा, इलेक्ट्रिकल में सिविल मैकेनिकल आएगा। बट मैंने ऐसा सुना है कि शायद सिविल में अब जनरल इंजीनियरिंग खत्म कर दी गई है, शायद। अगर ऐसा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी अगर मान लीजिए है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर नहीं है फिर तो कोई बात ही नहीं है। अगर है तो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे मैकेनिकल की क्लास अटेंड कर लें अगर आपको टाइम मिले। अभी लास्ट के 7 डेज है, मेरी क्लास का टाइमिंग मैंने आपको बता दिया। मैकेनिकल वाले जो बच्चे यहाँ पे होंगे, मोहित सर की क्लास अटेंड कर लें, उनकी क्लास भी आप देख लीजिएगा, शाम को 4 बजे होती है
है ना। शाम को 4 बजे उनकी क्लास होती है, 4 से 5 होती है और 5 से शायद 6 होती है, तो वो आप देख लीजिएगा टाइमिंग, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्लास को अटेंड कर लेंगे। तो आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो याद ही हो जाएंगे। अगर एक दिन में पर्टिकुलर जैसे इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं, अगर मैकेनिकल की क्लास में आते हैं, पर डे आप 50 क्वेश्चन देखते हैं, तो 5 क्वेश्चन भी अगर दिमाग में रह गए तो अगले 8 दिनों में 40 से 50 क्वेश्चन दिमाग में रह जाएंगे। उस 50 में से अगर 5 क्वेश्चन भी फंस गए तो आपका काम तो हो गया। पेपर तो एकदम ही बर्बाद जा रहा था ना आपका जनरल इंजीनियरिंग वाला, आपको तो नहीं आता था, मैकेनिकल वाले बच्चों को इलेक्ट्रिकल तो नहीं पता है ना, तो फिर 5 भी क्वेश्चन लग गए तब भी आपका काम हो जाएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जनरल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन बेटा आसान आते हैं। तो ये रही सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, अब ये क्लास का लिंक आपको कहां मिलेगा, जरा देखिए मैं आपको दिखा देता हूं बेटा। जैसे आप यूट्यूब पे जाएंगे, जैसे आप अभी तो आप यूट्यूब पे ही हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे आप यूट्यूब पे जाएंगे ना, तो आप जैसे किसी वीडियो के नीचे जाएंगे, जैसे हमारा ये वीडियो मान लीजिए मेरा चल रहा है, आप इसी वीडियो के नीचे जाएंगे, ठीक है। जैसे मेरा कोई भी वीडियो है, जैसे अभी ये वीडियो चल रहा है, या फिर कोई भी वीडियो, मैं कोई वो दिख नहीं रहा लाइव वाला, मैं दिखा देता हूँ। ये कोई भी वीडियो अगर आपका चल रहा है, इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है बेटा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको सबसे पहले मेरे टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ पर राहुल मिश्रा सर टेक्स्ट बुक, ये फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो भी आपका डाउट है आप पोस्ट कर दीजिएगा, मैं आपका डाउट अकॉर्डिंगली ले लूंगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं बेटा एजे मैकेनिकल का कोई भी कोर्स लेना तो आप जा सकते हैं, और इस समय टेक्स्ट बुक आपको दे रहा है ह्यूज डिस्काउंट, जिसकी आज लास्ट डेट है, तो 15 जुलाई आज है इसकी लास्ट डेट, ठीक है। तो आज के बाद ये ऑफर आपको फिर अब नहीं मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं तैयारी करना, कोई भी जो बच्चा है ए जेई मैकेनिकल की, एसएससी जेई की तैयारी करना चाहता है, बार की तैयारी करना चाहता है, जेडब्ल्यूएससी जेई की तैयारी करना चाहता है, वो इस कोर्स को अपना बना सकता है, और जिसकी प्राइस 11,000 रुपए है, लेकिन आपको ये बहुत अच्छे डिस्काउंट पे मिल रहा है, लगभग 90% के डिस्काउंट पर 33% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ आपको दिया जा रहा है। तो इस ऑफर को जरूर अपना बनाएं। जैसे आप लेते हैं मान लीजिए 1 साल का पूरा कोर्स, तो आपको 1 साल पर 4 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा, 33% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी दी जाएगी। इसके लिए आपको 4,647 रुपए पे नहीं करने हैं, आपको पे करने हैं, देखिए कितना, आप यहाँ पे मेरा कोड लगाइएगा RMISHRA, तो आपको ऑलमोस्ट 4,300 रुपीज पे करने पड़ेंगे, 4,315 रुपए आपको पे करना पड़ेगा। 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, उसके साथ आपको 4 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा, क्योंकि 33% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। और एक चीज और, अगर ये कोर्स आप 18 तारीख से पहले ले लेते हैं, एजेई मैकेनिकल का या एसएससी जेई मैकेनिकल का, मिनिमम 1 ईयर का, अगर आप ये कोर्स 18 तारीख से पहले ले लेते हैं तो इस समय, और उसके बाद अगर आप एसएससी जेई का मान लीजिए पेपर देते हैं और आप उसमें के मेंस में होते हैं सेलेक्ट, और 10 दिन के अंदर आप हमारी टीम को इन्फॉर्म करते हैं, तो आपको पूरा 100% का कैशबैक वापस कर दिया जाएगा। तो ये हमारी नया ऑफर आपको टेक्स्ट बुक दे रहा है। कंडीशन 2 है, आपके कोर्स का ड्यूरेशन मिनिमम 1 साल होना चाहिए और एसएससी जेई मेंस में सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी गाइस जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि 1 ही हफ्ते हैं पेपर के लिए। तो सबसे पहले दिमाग को कूल रखना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना, फ्रस्ट्रेट होंगे तो कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। ये जितनी स्ट्रेटजी मैंने बताई ना, ये सारी बेकार हैं, अगर आपके दिमाग का स्टेट ऑफ माइंड सही नहीं है। तो स्टेट ऑफ माइंड सही है तभी ये सारी स्ट्रेटजी काम करेंगी। तो पहले स्टेट ऑफ माइंड सही रखिए, उसके बाद ये सब चीजें हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।